सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है सात संगत जी। सात संगत जी, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य दर्शन, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के अमोलक वचन को जो सात संगत जी श्रवण करने का, सुनने का एक सुनहरा पल सा जो मिलता है, मानो सात संगत जी इस अंतर मन को, इस हृदय को गदगद कर देता है सात संगत जी। क्योंकि सात संगत जी कहते भी हैं कि संत वचन सत्य वचन होते हैं, और सात संगत जी वो वचन हमारे को चैन देते हैं सात संगत जी, राहत पहुंचाते हैं, इस अंतर मन को शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं सात संगत जी, और जीवन जीने की असली तरीका सलीका सात संगत जी हमें सिखाते हैं। आओ सात संगत जी, सात संगत जी शुक्रगुजार करें एक एक श्वास, एक एक पल परमपिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का। क्योंकि सात संगत जी उन्होंने सात संगत जी इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना देकर इस धाम पर उतारा है सात संगत जी। और सात संगत जी खुशी तो इस बात की है, शुक्र तो इस बात की है सात संगत जी, कितने सारे सब कुछ देने के बावजूद भी सात संगत जी माता जी की असीम कृपा से संतों का परिवार मिला सात संगत जी। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए सात संगत जी। अब तो मानो सात संगत जी हर कुछ मिल गया, जिसे संत महात्माओं का संग मिल गया, मानो हर कुछ मिल गया सात संगत जी। क्योंकि जीवन जीने का असली मकसद संत महात्माओं के संग कर इस परमात्मा को प्राप्त करना होता है सात संगत जी। सात संगत जी, संत महात्माओं का संग मिल गया, ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया, तो मंजिल मिलेगी सात संगत जी। तो आओ सात संगत जी शुक्रगुजार करें अपने परमपिता परमात्मा का, अपने परमपिता परमात्मा का एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक क्षण अपने सच्चे सदगुरु का शुक्रगुजार करें। क्योंकि सात संगत जी उन्होंने इस तरह का परिवेश हम सबों को दिया है, संत महात्माओं का संग दिया है सात संगत जी। आओ सात संगत जी, सात संगत जी संत महात्माओं ने बड़ी सुंदर भाव से हम इंसानों को सात संगत जी समझाए भी है कि ज्ञान जो सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से मिली हुई है, ब्रह्म ज्ञान की दात, इसको अपने कर्म में ढाल लेनी है, इसे अपने कर्म में ढाल लेनी है सात संगत जी। फिर जाकर सात संगत जी जीवन का जो आनंद, जीवन में जो आनंद मिलता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं रहता सात संगत जी। तो आओ सात संगत जी, बाड़ी है समझने का, संभलने का। फिर यह मौका मिलेगा या ना मिलेगा सात संगत जी, इसकी क्या गारंटी है। कोई उम्मीद नहीं है सात संगत जी कि फिर हमें दोबारा जन्म मिलेगा, फिर यही इंसान का चोला मिलेगा, ऐसा गारंटी नहीं है सात संगत जी। जो मिल गया है इसको हम सुधार लें। कहते हैं ना कि प्रेजेंट जो वर्तमान में है, इसको सुधारनी है सात संगत जी। फ्यूचर में क्या होने वाला है सात संगत जी उसको हम नहीं जाने, उसको ना देखें। क्योंकि कहते हैं ना कि पल का पता नहीं, और हम कल की चिंता कर रहे हैं। या सात संगत जी पल का पता नहीं है, इसलिए जो सांसें सतगुरु की कृपा से हमें मिली हुई है, उस सांसें में हम शुक्रगुजार करते चले जाएं। सात संगत जी आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। सात संगत जी आओ, कहते हैं पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में सात संगत जी लिखा हुआ है कि रख सतगुरु पर विश्वास, रख इस मालिक पर विश्वास, क्योंकि हर काम को संभालने वाले वो है। हम आप तो एक माध्यम है, हम आप तो एक माध्यम है, करण करावन हार तो ये है। लेकिन आज दुख की बात है सात संगत जी, हम इंसान समझ लेते हैं कि इसका मालिक तो मैं हूँ, ये तो मेरे बदौलत से हो रहा है। सात संगत जी इसी में भी होता क्या है, अहंकार आ जाती है। और अहंकार एक ऐसी चीज़ होती है सात संगत जी, जो सात संगत जी किसी को छोड़ती नहीं है। अच्छों को सात संगत जी वो गिरा देते हैं। जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर नफरत वैर तकरार है सात संगत जी, भले सात संगत जी वो धन दौलत उसके पास अंबार हो सकता है, बड़े बड़े महल अटारी हो सकता है, गाड़ी बंगला हो सकता है, लेकिन चैन नहीं होती है सात संगत जी। उसके जीवन में चैन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। वो कभी सात संगत जी अच्छे ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। क्योंकि सात संगत जी मन में तरह तरह की द्वेष भावनाएं, अहंकार है, जो सात संगत जी उसको आराम से सोने भी नहीं देते हैं। आओ सात संगत जी शुक्रगुजार करें परमपिता परमात्मा का,
शुक्रगुजार करें अपने सच्चे सतगुरु का। साथ संगत जी, जिन्होंने साथ संगत जी एक अलौकिक दिव्य दृष्टि देकर, साथ संगत जी एक अलौकिक दिव्य दृष्टि देकर इस परमात्मा को जानकर इसके एहसास में जीवन जीने के एक साथ संगत जी जीवन जीने का एक संयोग सा साथ संगत जी सतगुरु ने दिया है। आओ साथ संगत जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। साथ संगत जी अपने तन मन धन को सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दें, फिर जाकर चैन मिलता है। साथ संगत जी आज सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो साथ संगत जी होता क्या है, छोटी छोटी असफलता के कारण लोग नाराज हो जाते हैं, लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। साथ संगत जी असफलता क्या मिली, जीवन में परेशानी क्या आई, साथ संगत जी वो थक हार कर बैठ जाता है। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, अगर आपके जीवन में तकलीफ़ें आ रही है, अगर आपके जीवन में दुख आ रही है, तो मानो आपको एक चमक दमक मिलने वाला है। आपके जीवन में कोई चमक दमक मिलने वाला है। जिस तरह साथ संगत जी एक सोना जब वो साथ संगत जी गहने का रूप लेती है तो उसको बहुत सारे साथ संगत जी ऐसे से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे तप त्याग से गुजरना पड़ता है, फिर आग की भट्टी में जाना होता है। साथ संगत जी उसे चोट खानी पड़ती है, अलग अलग सेब बनाने के लिए उसको तरह तरह की चोटें पड़ती है। साथ संगत जी फिर जाकर उसमें निखार आती है। साथ संगत जी फिर वे गहने का रोल लेता है, फिर वो साथ संगत जी एक हार बनता है जो गले में पहना जाए, हाथ में पहना जाए, और उसकी अलग ही कीमत भी होती है। साथ संगत जी और साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में अगर इस तरह की परेशानियाँ, दुख उलझन परेशानी अगर आती है तो हमें एक साथ संगत जी एक रास्ता भी देता है वो समझने का, संभलने का। तो आओ साथ संगत जी हम घबराए नहीं, हमारे मन में किसी भी तरह की साथ संगत जी नकारात्मक विचार ना चले, इस तरह की सोच, इस तरह की भाव हमें बनानी है। साथ संगत जी सदैव साथ संगत जी पॉजिटिव सोच रखकर, साथ संगत जी पूरे विश्वास के साथ सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में खुद को नतमस्तक होकर इस जीवन को आनंदित तौर पर हमें जीती चली जानी है। साथ संगत जी सुख दुख से ऊपर उठकर इस जीवन को हमें जीनी है, फिर जाकर आनंद मिलता है। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। साथ संगत जी दास को माफ़ करना, दास भूल चुके लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास नतमस्तक है, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।